सभी को नमस्कार। मैं शुभम तेवतिया खबर 24 एक्सप्रेस के माध्यम से आज हम आवास विकास बुलंदशहर स्थित इस नर्मदेश्वर धाम मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र जोशी। आप यहाँ कब आए थे? हम 2007 से हैं भैया। आप कहाँ के रहने वाले हो पंडित जी? हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिला चंपावत है हमारा। और इस मंदिर का पूरा एड्रेस? ये आवास विकास FS कॉलोनी फर्स्ट नर्मदेश्वर धाम मंदिर नाम से प्रचलित है। और इस मंदिर का अध्यक्ष कौन है? इस मंदिर के अध्यक्ष श्री सतीश शर्मा जी, एडवोकेट। और ये मंदिर बना कब था? ये मंदिर का निर्माण तो पहले से हुआ था, लेकिन 2005 से ये चबूतरा वगैरह सारा जो बना 2005 अप्रैल में बना था। इसके अध्यक्ष उसमें, कमेटी के अध्यक्ष उसमें JS भाटी थे। वो डेथ हो गई, तो अब उनकी जगह सतीश शर्मा जी एडवोकेट संभाल रहे हैं। और दूसरे DC शर्मा जी हैं, जो कि उनके संचालक और उसका काम करते हैं। और उनके कंपनी वो जो भी है कैशियर या कोई उनकी सारी कमेटी है, उनके नाम अलग अलग से हैं। जैसे वो आप सारे जाने, तो मैं उनको अजय अग्रवाल जी उनके कैशियर हैं। ऐसे ही उनकी जो भी कॉलोनी के जो लोग हैं, सारे लोगों की कमेटी है। कमेटी के अनुसार ही इसमें चलना पड़ता है। तो पंडित जी, यहाँ से पहले आप किसी और मंदिर में भी पुजारी थे क्या? हम अपने गांव के ही पुजारी थे, अपने गांव में ही पूजा करते थे। हमारा बच्चा यहाँ नरवर में पढ़ता था, उसने इस मंदिर को संभाला, तो हम भी यहाँ आ गए। और आपसे पहले इस मंदिर में कोई पुजारी जी रह चुके हैं? हाँ, इससे पहले 2 पुजारी रह चुके हैं करके सुना हमने। पंडित जी, आप यहाँ पर अकेले रहते हैं, जैसे कि आपने बताया था पहले कि हम परिवार के साथ रहते हैं, तो आपके परिवार में कौन कौन सदस्य यहाँ पर हैं? जी, मेरा बेटा पहले यहाँ पर पुजारी था, तो उसकी सहायता के लिए हम, उसके मम्मी पापा आ गए, तो उसके बच्चे भी यहीं रहते हैं। सारा परिवार हमारा यहीं पर रहता है। आवास भी हमें मंदिर की ओर से मिला हुआ है, इसी में रहते हैं हम। ये हमारा पूरा परिवार सहित इसकी सेवा करता है। सफाई, पूजा, सब कुछ काम हमारे परिवार के ही लोग करते हैं। तो ये विशेष जानकारी अगर आपको फिर और लेनी हो, तो बेटा पंडित जी हैं, वही सारी शास्त्री किए हुए वही सारी बातें को आपको बता सके। जी धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, आपका नाम? हेमचंद जोशी। अच्छा, तो इस मंदिर में ऐसी क्या खास बात है जो इसे और मंदिरों से अलग करती है? ये किस भगवान का मंदिर है? जी हाँ, ये नर्मदेश्वर महाराज की विशेष कृपा है। हमारे यहाँ आप चलेंगे, भगवान नर्मदेश्वर जो स्थापना हुई है इनकी अप्रैल 2005 में, जब से यहाँ पर कॉलोनी में विशेष कृपा हुई है इनकी। अनेकों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए जैसे आते हैं, उनकी मनोकामना विशेष पूरी होती है यहाँ पर। और आपके नवरात्रि में माता रानी की जैसे सेवा होती है, तो यहाँ पर विशेष उनकी कृपा का विशेष वो रहता है। विशेष नर्मदेश्वर महाराज की ऐसी विशेष कृपा है, जो भी भक्त यहाँ आता है श्रद्धा से पूजन करता है भाव से, सोमवार को विशेष इनकी पूजा के लिए आते हैं भक्त लोग, तो उनका विशेष उनको फल मिलता है इनकी कृपा का। जी, ये लक्ष्मी नारायण भगवान है। इनकी विशेष पूजा का दिन बृहस्पतिवार है। विशेष कृपा प्राप्त होती है इनकी भी। इधर राम दरबार हैं, बाकी अन्य सभी देवी देवता इनके साथ विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। ये भगवान भोलेनाथ हैं, इनकी भी विशेष कृपा जो नर्मदेश्वर धाम मंदिर से प्रसिद्ध है, ये इनकी विशेष कृपा भक्तों पर यहाँ प्राप्त होती है। माता रानी माँ जगदम्बा विशेष इनकी सेवा नवरात्रि में होती है। नवरात्रि में विशेष अनेकों भक्त बाहर से आते हैं इनकी सेवा के लिए। इनकी कृपा से विशेष उन्हें फल प्राप्त होता है। ये राधा कृष्ण हैं, राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और विशेष इनका संडे का दिन विशेष है, और उनकी विशेष कृपा प्राप्त के लिए भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। ये माँ सरस्वती हैं, और स्कूल के अनेकों बच्चे अपनी विशेष विद्या प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और विशेषकर सभी की मनोकामना पूरी होती है। माँ सरस्वती विशेष उन पर कृपा करती हैं। इनकी ऐसी कृपा है कि विशेष
बच्चे जो भी यहाँ आते हैं दीपक जलाते हैं या उनका पूजन अर्चन करते हैं तो माँ सरस्वती उनके ऊपर विशेष कृपा करती है। जी, नर्मदेश्वर धाम मंदिर जो हमारे विराजमान हैं, हमारे इष्ट देव, इनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। ये अप्रैल 2005 में इनकी स्थापना हुई थी। जब से यहाँ समस्त भक्तजन इनके दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से श्रेष्ठ जन आते हैं, इनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इनका जो स्वरूप है, इस स्वरूप का आनंदमयी है ये स्वरूप। नर्मदेश्वर हर मनुष्य की, हर भक्त की मनोकामना को पूरी करते हैं। और इनके साथ विराजमान हैं गणेश जी महाराज, माँ भगवती गौरी, उनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी महाराज और नंदी जी। ये समस्त पूरा शिव परिवार यहाँ पर विराजमान है। इनकी विशेष कृपा से भक्तगण अनेकों बार यहाँ से अनेकों फलों को प्राप्त करते हैं। भक्तगणों को सभी मनोकामना नर्मदेश्वर महाराज की कृपा से इनको प्राप्त होती है। इनकी विशेष यही है कि जो भी भक्तगण यहाँ 40 दिन तक उनके सामने दीपक जला देते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी विशेष मनोकामना प्राप्त होती है उनको। पंडित जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से ये इस विस्तार में बताया इस मंदिर के, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं बुलंदशहर में और भी शिव मंदिर हैं और भी शिवलिंग हैं। आपके इस मंदिर के शिवलिंग में ऐसी क्या खास बात है जो इसे और शिवलिंग से अलग करती है? जी, आपने सही प्रश्न किया है। विशेष इस शिवलिंग का ये स्वरूप है। ये पहली बात तो सीधे नर्मदा नदी से आए हुए हैं और इनका विशेष जो स्वरूप है, इनको जो हम चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तो इनका हमेशा टीका ऑलरेडी वहीं से लगा हुआ है। विशेष इनकी कृपा है कि ये नर्मदा नदी से ही आए हुए हैं। इनकी विशेष कृपा का हुआ है। इनको कहीं मशीन से बनाया नहीं है, कुछ नहीं, सीधे ऐसे ही लेके आए हैं और स्थापना कराई है इनकी यहाँ पर। तो जब से यहाँ पर विशेष कृपा भक्तों पर प्राप्त हुई है इनकी। ये हनुमान जी महाराज हैं और विशेष भक्तजन मंगलवार को सायंकाल इनके भोग प्रसाद के लिए आते हैं। उन पर इनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रातःकाल हर मंगलवार को प्रातःकाल 9 बजे इनका श्रृंगार होता है। सभी अनेकों भक्त दूर दूर से आकर के इनके श्रृंगार में शामिल होते हैं। इनकी विशेष पूजा अर्चना होती है मंगलवार को। पिताजी श्री रमेश चंद्र जोशी जी, ये यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना में हमारी सहायता करते हैं और नर्मदेश्वर धाम मंदिर की विशेष सेवा में संलग्न रहते हैं। और बराबर में हमारी माता जी खड़ी हैं, गंगा देवी जी, जो विशेष यहाँ मंदिर की सेवा में विशेष सहयोग करती हैं, विशेष रहती हैं। बराबर में हमारी बेटियाँ खड़ी हैं। इधर आप आएंगे तो इधर हमारे बेटे खड़े हैं, दोनों योगेश और भरत। और बराबर में हमारी पत्नी खड़ी हैं जो मंदिर में विशेष सहयोग हमारा करती हैं, विशेष सेवा में संलग्न रहती हैं। ये हैं बांके बिहारी जी। विशेष इनका जो है वृंदावन में उनका ही स्वरूप है ये बांके बिहारी जी। बराबर में बैठी हैं राधा रानी और उधर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। और बराबर में जिन्होंने विशेष बांके बिहारी की साधना करके बांके बिहारी को ऐसा विशेष कृपा प्राप्ति के लिए उन्होंने बांके बिहारी को उन्होंने दर्शन दिए थे, तो ये बांके बिहारी लाल जी हैं। इनकी विशेष कृपा यहाँ भक्तों को प्राप्त होती है। इनका जो विशेष दिन है, इनको बांसुरी लगती है, वो शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा पर इनका विशेष कीर्तन भजन और विशेष श्रृंगार किया जाता है। साल में विशेष उत्सव इनका मनाया जाता है। विशेष जन्माष्टमी, होली पर्व आदि विशेष इनके साथ मनाया जाता है। होली पे भी अनेकों प्रकार से रंग गुलाल भक्तों के साथ ये होली खेलते हैं। विशेष इनकी कृपा प्राप्त होती है। ये बोर्ड है, इसमें तिथि, नक्षत्र, वार, कब कौन सी तिथि है, ये सब लिखा जाता है। समस्त जो भी भक्तजन मंदिर में आते हैं तो देख लेते हैं कि आज कौन सी तिथि है, एकादशी है, द्वादशी है। समस्त भक्त इसी बोर्ड में पढ़ करके अपना देख लेते हैं। इसमें सब लिखा पहले से लिख देते हैं कि आज शिवरात्रि है। जैसे कल के लिए लिख दिया है कि 4 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व यहाँ पर मनाया जाएगा। ये चामुंड मैया हैं, जिनके 2 मुँह आप देख रहे होंगे, चामुंडा मैया हैं। इनका विशेष श्रृंगार होता है संडे में।
और इनकी विशेष पूजा अर्चना होती है। और इनकी स्थापना 17/1/2013 में हुई थी, जब से विशेष रूप से इनकी समस्त पूजा अर्चना की जाती है और भक्तों पर इनकी विशेष कृपा प्राप्त है। विशेष भक्त यहाँ आकर के चामुंडा मैया से अपनी विशेष कृपा प्रार्थना करते हैं और उन पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये हैं साईं बाबा और इनकी पूजा अर्चना का विशेष दिन बृहस्पतिवार है और सायंकाल में समस्त भक्तजन आकर के यहाँ खिचड़ी का भोग लगाते हैं साईं बाबा को और साईं बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जी सामने देख रहे होंगे यहाँ नर्मदेश्वर मंदिर प्रांगण, जहाँ हर साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है और यहाँ आप चारों तरफ देख रहे होंगे समस्त पूजा अर्चना करने के पेड़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। केला, बड़, आंवला, अनेकों वृक्ष जो भी पूजा में काम आते हैं सभी वृक्ष यहाँ पर हमारे नर्मदेश्वर धाम मंदिर में उपलब्ध हैं। जी सामने आप देख रहे होंगे ये बट वृक्ष है। इनकी विशेष पूजा अर्चना वट सावित्री व्रत के दिन विशेष इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और ये बराबर में आंवले का पेड़ है, आप देख रहे होंगे। आंवला एकादशी आती है, आंवला एकादशी में आंवले की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पंडित जी, अभी आपने जैसे मंदिर के जितनी भी मूर्ति हैं सबके बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद जैसे हर मंदिर पर किसी विशेष दिन भीड़ रहती है, हफ्ते में एक दिन, तो यहाँ पर किस दिन भीड़ रहती है भक्तों की सबसे ज़्यादा हफ्ते में? जी यहाँ पर विशेषकर नर्मदेश्वर धाम मंदिर पर सोमवार को भगवान नर्मदेश्वर जी की पूजा अर्चना के लिए भक्तजन आते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है भक्तों को। नर्मदेश्वर महाराज की सोमवार को विशेष भीड़ रहती है यहाँ पर। और जैसा कि आप जानते हैं साल में कई त्यौहार हर मंदिर पर मनाए जाते हैं, लेकिन उसमें से एक जो कोई भी त्यौहार होता है साल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिस पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, नज़ारा देखने लायक होता है। तो इस मंदिर पर कौन सा ऐसा त्यौहार है, कौन सा पर्व है जो यहाँ पर सबसे धूमधाम से मनाया जाता है? जी इसमें विशेषकर त्यौहार तो यहाँ अनेकों प्रकार से मनाए जाते हैं और विशेषकर यहाँ जन्माष्टमी और होली महोत्सव हमारे यहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है, जहाँ अनेकों भक्तगण यहाँ बाहर से आते हैं। अनेकों भक्त यहाँ बाहर से आकर के जन्माष्टमी का और होली का आनंद लेते हैं। और पंडित जी, आप यहाँ पर भागवत वगैरह का आयोजन कब कराते हैं? जी श्रीमद् भागवत कथा यहाँ एक साल में एक बार होती है, दिसंबर के महीने में। श्री हमारे गुरुजी हैं श्री सुमेधानंद जी महाराज, उनके सानिध्य में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हर वर्ष होती है। पंडित जी, यहाँ पर सुबह शाम आरती का क्या समय है? जी प्रातःकाल यहाँ पर आरती 6 बजे प्रारंभ होती है और करीब 6:45 बजे तक, पौन घंटा करीब यहाँ पर समस्त देवी देवताओं का आरती पूजन चलता है। क्या ये मौसम अनुसार बदलती भी है, जैसे सर्दी और गर्मी में आगे पीछे होती हो? जी गर्मी में प्रातःकाल 5 बजे शुरू हो जाती है और 6 बजे तक चलती है। सर्दी में 6 बजे से 6:45-7 बजे तक चलती है। पंडित जी, जैसे कि ये मंदिर जब से बना है, आपने बताया वो काफ़ी समय हो गया है इसे, तो जब से लेके आज तक, आज 2019 तक यहाँ पे इस मंदिर में कुछ बदलाव आया या ये वैसा का वैसा ही है? जी इसमें काफ़ी चेंजिंग आई है और अब भी काफ़ी इसमें चेंजिंग आनी है और समस्त यहाँ पर काफ़ी भक्तजनों के द्वारा यहाँ विशेष सहयोग किया गया है और इसमें विशेष रूप से हमारे जो कमेटी मेंबर हैं उनके द्वारा विशेष यहाँ पर सहयोग से, उनके सहयोग से विशेष रूप से यहाँ पर सब कुछ प्राप्त है। और पंडित जी, यहाँ पर जैसे मंदिर में सेवा देते हैं, कुछ वक्त यहाँ पर भी आते हैं या आपको खुद ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है? जी कभी जैसे विशेष दिन होता है या कोई त्यौहार होता है या संडे होता है तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनका मन करता है कि चलो हम सेवा कर आते हैं, तो कुछ भक्त आ जाते हैं सेवा करने के लिए। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया अप्रैल 2005 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, तो क्या हर साल इस मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है? जी इस मंदिर का विशेष रूप से यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाता है। सभी भक्तों के सहयोग से नर्मदेश्वर धाम मंदिर की स्थापना का विशेष दिवस मनाया जाता है यहाँ पर। और पंडित जी, इस मंदिर से जुड़ी चमत्कार की कोई घटना बताना चाहेंगे आप? जी यहाँ पर विशेष हमारे नर्मदेश्वर महाराज जो विराजमान हैं, इनकी विशेष कृपा है। जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए, जो भी यहाँ पर आया
हर भक्त की यहाँ पर मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ पर विशेष नर्मदेश्वर महाराज की पूजा अर्चना के लिए जैसे लड़कियाँ आती हैं, अभी हाल में ही एक लड़की पूजा अर्चना करने आई थी। 40 दिन तक उन्होंने यहाँ पर उनकी सेवा की, दीपक जलाया और सुबह प्रातः काल आकर के उनकी पूजा अर्चना करती थी, उन्हें जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना आदि। और भगवान नर्मदेश्वर धाम की उनकी कृपा से उनकी विवाह 40 दिन के अंदर उनका विवाह संपन्न हो गया। 40 दिन में उनका रिश्ता होकर के विवाह संपन्न हुआ। तो पंडित जी, जैसे कि कुछ पंडित जी कथा करते हैं, सुंदरकांड पाठ आदि करते हैं, आप कौन कौन सी कथा और पाठ आदि करते हैं बताना? जी, समस्त पूजा अर्चना करते हैं। रुद्राभिषेक, हवन कथा, सुंदरकांड, रामचरितमानस, गीता, रामायण पाठ, दुर्गा सप्तशती इत्यादि समस्त पूजा अर्चना करते हैं। शादी विवाह सभी संपन्न कराते हैं। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे, कोई भक्त आपको बुलाना चाहे? जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9720109451। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ता के लिए।